हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शंस हैं जोधपुर, वाराणसी, गुरुग्राम या फिर पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। जनवरी 2022 में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है। अगला है कि वर्ष 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पद्म अवार्ड की, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कंट्री एंड आर कन्फर्ड इन 3 कैटेगरीज, जिनके नाम है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है। जो आपके पद्म अवार्ड्स है उनकी अनाउंसमेंट होती है एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे, और जो आपके राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। अराउंड मार्च और अप्रैल में ये दिए जाते हैं हर साल। इस साल 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि हैं मिस प्रभा अत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। ठीक है। इन तीनों को मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जो आपके 107 हैं उनको पद्मश्री मिला है। ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 2 और नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज श्री विद्यानंद सारेक, जिन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन में पद्मश्री मिला है। इसके अलावा मिस ललिता बकील, जिन्हें आर्ट में पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगला है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड इन सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम? तो इसमें टोटल 7 राज्यों को सिलेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके 7 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वीर बाल दिवस किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिखिज्म से ये जुड़ा है। जो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है। जो आपके 4 साहिबजादे थे उनसे रिलेटेड है ये। अगला है, एस सोमनाथ इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आपके जो एस सोमनाथ है उनको इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक? तो आपको बताना है कि विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमित्री कोवसाकी इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में दिमित्री कोवसाकी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? उसको चुना गया है नॉर्थ मैकेडोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? तो ओडिशा ने हाथ मिलाया है WFP के साथ। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में स्थापित। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्पेस अराउंड विच द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट? तो जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट है वो आपका सेकंड लैरेंज पॉइंट पे पहुंच गया है, जो इसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाए, जो आपका अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये पॉइंट। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य 2023 में खेलो इंडिया गेम्स के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कर्नाटका। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में इसकी मेजबानी की है हरियाणा ने, और उसी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपने इनको रीड करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, या फिर दोनों सही है। पहली है कि गुजरात हैज़ टॉप द कंपोजिट रैंकिंग इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। बिल्कुल सही है, इस बार जो गुजरात है उसने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। अगली है, द GGI इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये GGI जो है नीति आयोग ने ही बनाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, वन ओनली। आपको बता दें जो आपकी GGI है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है?
वो प्रिपेयर की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवनेस, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवनेस एंड पेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सनसेट रिव्यू ऑफन सीन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। आपका हाल ही में चर्चा का विषय रहा सनसेट रिव्यू। ये आपका रिलेटेड था एंटी डंपिंग के मामले से, ठीक है, जो ट्रेड से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज मिलान 2022। तो आपका भारत देश है जो इस बार मेजबानी करेगा मिलन की, ठीक है। इस बार इसमें 46 देश हिस्सा लेंगे, जो एक नौ सैनिक, ठीक है, नौ सैनिक एक्सरसाइज है। इसकी जो शुरुआत है वो 25 फरवरी 2022 को होगी विशाखापट्टनम में। अगला है इन विच सिटी वाटर टैक्सी सर्विस वाज स्टार्टेड। तो ये आपकी शुरू हुई है मुंबई में, ठीक है। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सीएमडी ऑफ ओएनजीसी। तो आपकी जो अलका मित्तल है उनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन सीएमडी ऑफ ओएनजीसी। अगला है किस राज्य का हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बना। तो आपका जो केरल राज्य है वो देश का पहला पेपरलेस कोर्ट बना, उसका हाई कोर्ट। अगला है अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने जीता। तो ये जीता आपका जेसी चौधरी ने। अगला है 2021 के लिए फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता किसने। तो ये जीता आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट लियांडोस्की ने। नेक्स्ट है भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो आपका मनोज सी पांडे हैं उन्हें भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो इसके लेखक हैं आपके बिल गेट्स। अगला है तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या रखा। तो तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर तुर्की रख लिया है, ठीक है। अगला है कि भारतीय सेना ने किस नाम से हैकथॉन का आयोजन किया। तो रण क्षेत्रम, सैन्य रण क्षेत्रम से भारतीय सेना ने हैकथॉन का आयोजन किया था। अगला है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी। तो आपकी गीता मित्तल है जो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है। अगला है विच विल बी द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडोप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम। तो जो आपका नेपाल देश है वो पहली फॉरेन कंट्री होगा जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम को अडोप्ट करेगा। अगला है दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो ये मिला आपका शेर शाह को। इसके अलावा जो आपका पुष्पा द राइज है, पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और आपके जो रणवीर सिंह है उनको फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और आपकी जो एक्ट्रेस है कृति मेनन उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उनकी फिल्म मिमी के लिए, ठीक है, मिमी के लिए। ये आयोजन 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला है कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है। तो आपका जो देश है मेडागास्कर वो इसकी चपेट में आया था। अगला है पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया। तो इसका लोकार्पण मोदी जी ने किया इंदौर में। अगला है भारतीय रेलवे के किस राज्य का पहला केबल रेल ब्रिज स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर के रईस डिस्ट्रिक्ट में। अगला है भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ। तो ये आपका इंडिया और ओमान के बीच 21 से लेकर 25 फरवरी के बीच शुरू हुआ। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। तो ये बने थे आपके KR प्रज्ञानंद। अगला है किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। तो जापान देश है उसने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की। जापान का एम है 2050 तक खुद को कार्बन फ्री करना। अगला है
हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना? तो ये आपका बना है चंबा जिला। नेक्स्ट है, दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी? तो इंटेल को पीछे छोड़ के सैमसंग टॉप पे आ गई है। अगला है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका उन्नति हुड्डा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो आपका नर्मदा नदी के किनारे है। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस बिशप खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके जो नीरज चोपड़ा है उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा सूरत में। 2026 तक जो है वो इंडिया में बुलेट ट्रेन आपकी चलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो जो आपका खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका गुजरात में पड़ता है। इसी के साथ जो आपके वेटलैंड है गुजरात में 4 हो गए हैं। इसके अलावा जो आपका यूपी में एक बखीरा नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको भी शामिल किया गया है वेटलैंड में। इसी के साथ जो आपके इंडिया में वेटलैंड है टोटल वो 49 हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया में टोटल 49 वेटलैंड हो गए इसी के साथ। अगला है कि किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो यही लॉन्च किया आपका आरपीएफ ने, ठीक है। आरपीएफ ने आहट ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि इस पर मानव तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे में ही सबसे ज़्यादा जो आपके मानव तस्करी है वो की जाती है, इसलिए इसको आरपीएफ ने लॉन्च किया है। अगला है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपका जो जम्मू कश्मीर है वो इसमें शीर्ष पर रहा है, ठीक है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है, वर्ष 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? तो ये आपका जीता है चीन ने फाइनल्स में साउथ कोरिया को 3-2 से हराकर इस खिताब पर कब्जा हासिल किया, ठीक है। अगला है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्ट्रक्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी? तो आपके संजय कुमार हैं, उन्हें न्यू इंस्ट्रक्टर बनाया गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। नेक्स्ट है कि किस राज्य में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपका रथ सप्तमी जो त्यौहार है बेसिकली सूर्य भगवान से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कंचोथ पर्व मनाया जाता है? तो कंचोथ पर्व आपका जैसे आपका करवा चौथ होता है वैसे ही आपका कंचोथ पर्व होता है। पतियों की लंबी आयु के लिए पत्नियां ये व्रत पर्व मनाती हैं, जो आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसके लेखक हैं आपके सागरिका घोष जी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? तो ये आपका खोला गया है गुलमर्ग, जो आपका कश्मीर में है, ठीक है, जिसकी हाइट है 37.5 फीट। नेक्स्ट है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर पोप्स? कि भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पोप किसने लॉन्च किया? ये आपका लॉन्च किया है पेटीएम ने, ठीक है, पेटीएम मनी ने। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक फियरलेस गवर्नेंस? तो इसकी लेखिका है किरण बेदी जी। अगला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क? तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके पंकज त्रिपाठी जी बने हैं, पंकज त्रिपाठी। अगला है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। इस बार जो आपका विश्व रेडियो दिवस था इसकी थीम थी एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। अगला है कि EIU लोकतंत्र सूचकांक में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा?
तो इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इसमें पहले स्थान पर आपका नॉर्वे रहा है, ठीक है। और ये प्रकाश जो सूची है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार की जाती है, जो आपकी 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें कि भारत 6.91 अंक लेकर 46वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। जो आपकी सरोजनी नायडू है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में किस स्थान पर रहा? तो ये आपका रहा है चौथे स्थान पर। इसके अलावा जो आपका सऊदी अरब है वो पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर आपका स्वीडन देश रहा है, ठीक है। इस सर्वेक्षण में 82% उद्यमियों ने माना है कि भारत में नया व्यवसाय करना आसान है, ठीक है। इसी के साथ वो चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च। आपका जो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है वो 1 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार जो आपका विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस था उसका विषय था आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। इतना बड़ा आपका इस बार की थीम थी, ठीक है। जो फर्स्ट आपका जो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन था उसका जो संविधान था 17 अक्टूबर 1966 को अपनाया गया था, ठीक है। और 1 मार्च 1972 को लागू किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप पर इसका जो उद्घाटन था वो किया गया था 2012 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जीता है दबंग दिल्ली ने। दिल्ली ने फाइनल्स में पटना पायरेट्स को एक रोमांचक मुकाबले में हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा हासिल किया है। अगला है कि किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 11 लाख दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये आपका बनाया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो आपके सीवी रमन थे उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। 1928 को उन्होंने की थी रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो उन इसलिए 28 फरवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस बार जो शीर्ष स्थान पर रहा है राज्य वो है आपका तेलंगाना राज्य। अगला है कि दुनिया का सबसे स्वीकृत देश कौन सा बना है? तो आपको पता है रूस और आपका यूक्रेन में जंग चल रही है, ठीक है, युद्ध चला हुआ है। तो रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है उसके कारण जो आपके यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है दैट इज यूएसए, उसने रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं, ठीक है। जिसके कारण प्रतिबंधों की संख्या 5000 से भी अधिक हो गई है, जिसके कारण जो आपका रूस है वो दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। अगला है कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च की? तो जो आपका हरियाणा राज्य है उसने मातृशक्ति उद्यमिता योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका समरीन गुप्ता को। अगला है कि हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो है आपकी कैटलीन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला है कि ISSF विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें यह है कि 7 पदक जीतकर जो अब भारत है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। जिसमें से भारत ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ जो आपका नॉर्वे है वो इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है और फ्रांस तीसरे स्थान पर। अगला है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रृंग कल्याण प्रकल्प योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की आपके त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा राज्य में। अगला है कि किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा नूर 2 प्रक्षेपण लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका किया है लॉन्च ईरान ने। अगला है पाई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.4, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं
थर्ड मतलब कि तीसरा महीना, और 14 मतलब कि 14 तारीख। तो 14 मार्च को तीसरे महीने पाई दिवस मनाया जाता है हर साल। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी मैथमेटिकल यूनाइट, ठीक है, मैथमेटिक्स यूनाइट, ये इस साल की थीम थी। अगला है कि किसके उपन्यास टॉम ऑफ सेंट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपकी जो गीतांजलि श्री है, उनके उपन्यास, जो उनका उपन्यास था वो हिंदी में लिखा हुआ था रेत समाधि, ठीक है, रेत समाधि के नाम से उनका उपन्यास था। तो जो आपकी डेजी थी, डेजी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है, जिससे इस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया इस बार, ठीक है। तो जो आपकी राशि होती है अवार्ड की, वो इन दोनों में इक्वल बटेगी, ठीक है। ये आपकी गीतांजलि श्री है और ये आपकी है डेजी। अगला है कि किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि ये भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी सिटी होगा, ठीक है, जो महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुकों में 300 एकड़ की भूमि में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 16 मार्च को, ठीक है। तो 16 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। इस साल की जो थीम थी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की, वो थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल थी इस साल की थीम। अगला है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया है दिल्ली ने, ठीक है। अगला है कि पंजाब राज्य के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं भगवंत मान जी, ठीक है, जो आपके आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपके जो पंजाब में है वो 117 सीटें हैं, ठीक है, उसमें से 92 सीटों पर जीत हासिल की है आपकी आम आदमी पार्टी ने, ठीक है। और जो आपकी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और उसके वर्तमान गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये आपका लॉन्च किया है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला है कि किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब पहनाया गया। तो ये आपका पहनाया गया है करोलिना बिलाबास्का को, ठीक है। जो आपकी ये मिडिल में है ये है करोलिना बिलाबास्का, ठीक है, जो पोलैंड देश की रहने वाली हैं। और इसके अलावा जो आपकी रनर अप रही हैं वो है भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सैनी फरस्ट, ठीक है, जो आपकी रनर अप रही हैं, फर्स्ट रनर, और ये आपकी सेकंड रनर अप हैं। अगला है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है। तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश आपका बना है पांचवी बार लगातार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। और जो भारत है उसकी इस साल जो उसकी रैंक है वो है 139, ठीक है, खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंक है 139। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फार्म कौन सी बनी है। तो ये आपकी बनी है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। अगला है कि किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। तो जो आपका कुवैत देश है उसको धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता। ठीक है, तो लगातार 8वीं बार जो आपके पंकज अडवाणी हैं उन्होंने एशियाई बिलियर्ड्स टाइटल को अपने नाम किया। अगला है कि किसे स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में महिला स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपकी जो मीराबाई चानू हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, जिसके लिए उन्हें ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ जो आपके पुरुष वर्ग में जो आपके नीरज चोपड़ा हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगला है प्रीत चक्र पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट है भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्यू 2021 में कौन से स्थान पर रहा। तो इस बार जो भारत की पोजीशन है वो रही है 51 पोजीशन। लास्ट ईयर जो भारत की पोजीशन थी वो थी 56। जो इस साल के टॉप 5 देश हैं वो है तुर्की पहले नंबर पर रहा है, न्यूजीलैंड दूसरे पर, चेक गणराज्य तीसरे पर, स्लोवाकिया चौथे पर और ऑस्ट्रेलिया रहा है 5वें पर। अगला क्या है कि भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका किया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के सिस्सू में ये आयोजन किया गया, ठीक है, पहली स्नो मैराथन का। इसमें जो आपकी महिला वर्ग में मैराथन में तंजिंग डोलमा को फर्स्ट प्राइज मिला, ठीक है, उन्होंने 5 घंटे 5 मिनट 30 सेकंड में रेस पूरी करके इस खिताब को जीता। और वही पुरुषों में कर्नाटका के रहने वाले शाश्वत ने 4 घंटे 40 मिनट 7 सेकंड में मैराथन को जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
अगला प्रश्न है कि किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के रूप में नामित किया गया। तो इस बार जो आपके प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूडस्टर हैं, उन्हें इस बार इस प्राइज से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला है कि किसने स्टार्टअप फाउंड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये आपका लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला है हु टॉप द डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021। तो आपको बता दें इस बार भी आपके विराट कोहली हैं वो टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। उनकी जो नेटवर्थ है वो है 185.7 बिलियन, ठीक है, सॉरी मिलियन। और आपके दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह है, लास्ट ईयर जो तीसरे नंबर पर थे। ठीक है। और आपके तीसरे नंबर पर है अक्षय कुमार, लास्ट ईयर जो दूसरे नंबर पर थे। ठीक है। चौथे नंबर पर आपके हैं आलिया भट्ट और पांचवें पर हैं MS धोनी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 2 अप्रैल को। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी कहानियां पंख हैं जो आपको एक दिन उड़ने में मदद करेंगी। ठीक है, 2022 की थीम। अगला है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं डॉक्टर S राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश में 5 दिवसीय वरुण अभ्यास शुरू किया गया। तो ये आपका भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, जो आपकी 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 को अरब सागर में आयोजित होगी। ठीक है, तो इसका 20वां संस्करण है इस बार। अगला है कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं। तो आपके जो अजय कोचर हैं वो NDA के नए कमांडेंट बने हैं। अगला है कि सब्जी उत्पादक सूची में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है। तो जो आपका यूपी है इस बार वो टॉप पोजीशन पे रहा है। सेकंड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल रहा है। अगला है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये आप इस बार इसकी मेजबानी आपका मेघालय राज्य करेगा। ठीक है, मेघालय के शिलांग के साई इंदौर ट्रेनिंग सेंटर में ये आयोजित की जाएगी, जो कि 18 से 25 अप्रैल तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब पर अपना कब्जा हासिल किया। ठीक है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया है उसने इंग्लैंड को 70 रनों से हराकर इस खिताब पर अपना कब्जा हासिल किया। अगला है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है। तो आपकी जो अरुज आफ्ताब है, ठीक है, अरुज आफ्ताब को उनकी एल्बम मोहब्बत के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ वो पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने हैं आपके गौतम अडानी। इनकी नेटवर्थ जो है वो 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन हो चुकी है, $100 बिलियन। अगला है कि लॉन्च पुस्तक विश्व बिरसा मुंडा जनजाति के नायक लेखक कौन है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके लेखक है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला है कि किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो आपके जो प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा हैं उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है। अगला है कि किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE का मामला देखने को आया है। तो जो आपका XE वेरिएंट है वो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। ठीक है, जो इसका पहला केस मुंबई में देखने को मिला था। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो इस साल की इसकी थीम है वो है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। ठीक है, अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। ठीक है, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसके जो आपके महानिदेशक हैं इस वक्त वो है आपके टेड्रोस एडनाम। अगला है कि किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इस साल की जो फोटो है वो आपकी ये है जिसे इस साल का जो बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आपकी किसे मिला है, ये आपका मिला है एम्बर ब्रैकेन को। ठीक है, एम्बर ब्रैकेन ने ये फोटो खींची है जिसके लिए उन्हें बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ठीक है। अगला है कि किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपका जो मेघालय है, ठीक है,
उसके लिविंग रूट ब्रिज, तो आपके ये ब्रिज हैं जो आपके जड़ों के बने हुए हैं, ठीक है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अगला है कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता, तो ये भी आपका जीता है मीराबाई चानू ने, ठीक है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया गया, तो ये आपका आयोजित किया गया भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है। ये आपका इस साल का 9वां संस्करण था जो मार्च और अप्रैल 2022 के बीच होगा, जो आपका कहाँ पे होगा, बकलो में। अगला है कि व्हेन वाज द 57th सीआरपीएफ शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड, तो ये आपका 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो आपका सीआरपीएफ है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1939 को, और इसके जो महानिदेशक हैं वो आपके हैं कुलदीप सिंह। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका स्थापित किया गया है जयपुर में, ठीक है। अगला है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ठीक है, तो ये आपके बने हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अगला है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है। 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये आपके डॉक्टर हैनमैन हैं जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, और इस बार की जो थीम है वो रखी गई है पीपल चॉइस फॉर वेलनेस, ठीक है। पीपल चॉइस फॉर वेलनेस इस वर्ष की थीम है। अगला है कि किस कंपनी ने कतर 2022 में अल रहीला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया, तो ये किया आपकी एडिडास कंपनी ने। अगला है कि किस राज्य ने सरहुल महोत्सव 2022 का आयोजन किया, तो ये आपका किया है झारखंड ने। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, से फिर से रिपीट हो गया, ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की थीम क्या है, अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। अगला है कि किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया, तो बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो थी आपकी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, तो इस साल की थीम थी। तो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है। अगला है कि पाकिस्तान जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है, मतलब कि जो आपकी यंगेस्ट फीमेल है जिसने पाकिस्तान स्टेट को पार किया है वो आपकी बनी है जिया राय, ठीक है। महत्वपूर्ण बातों में जो है आपकी जिया राय है वो 13 साल की है, ठीक है। 13 साल 10 महीने की और मुंबई की रहने वाली है, और उसने 13 घंटे 10 मिनट में पाकिस्तान स्टेट को पार किया है। तो आपका पाकिस्तान स्टेट है वो आपका श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, ठीक है, जिसे मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो जो आपका बांग्लादेश है वो विश्व का सबसे प्रदूषित देश बन गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। और आपका जो दिल्ली है, ठीक है, जो आपका दिल्ली है वो सबसे पोल्यूटेड कैपिटल रही है, सबसे पोल्यूटेड कैपिटल रही है दिल्ली। और जो आपका भारत है इसमें 5वें स्थान पर है कि भारत देश विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। अगला है कि किस राज्य के नरसिंहपेटई नाग स्वम को जीआई टैग मिला है, तो ये आपकी एक शहनाई टाइप होती है, ठीक है। तो ये आपकी तमिलनाडु की है जिसे जीआई टैग मिला है। अगला है कि किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी है, तो नागालैंड की विधानसभा ऐसा करने वाली पहली विधानसभा बनी है। अगला है कि किस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है, तो जो आपकी अटल टनल है जो आपकी रोहतांग दर्रे के पास है उसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। अगला है कि पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो उसमें पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। अगला है कि किस शहर में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया, तो जो आपका डिब्रूगढ़ है जो असम में है, ठीक है, असम में है जो आपका डिब्रूगढ़, वहाँ पर बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है, तो यह है 1 मई को केंद्र सरकार ने उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है।
अगला है कि विश्व प्रेस तंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है, 3 मई को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो थी आपकी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सैगे, ठीक है, इस साल की थीम। नेक्स्ट है कि हर्षदा शरद कुरून ने जूनियर बिशप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो जो आपकी हर्षदा है उसने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। हर्षदा जो है उसने 45 किलोग्राम भार में 153 किलो वजन उठाया, जिसमें स्नैच में 70 किलो और क्लीन एंड जर्क में 83 किलो उठाया है, जो कि एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अगला है कि पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो आपके तरुण कपूर हैं उन्हें पीएम मोदी का नया एडवाइजर बनाया गया है। अगला है कि विश्व दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा बनकर तैयार हुई है वो कौन से देश में है। तो ये आपकी ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्राज़ील में जो आपकी क्रिस्ट की है नई मूर्ति बनाई गई है जिसका नाम क्राइस्ट द प्रोटेक्टर रखा गया है, ठीक है। जो इसकी मूर्ति की लंबाई है वो 43 मीटर है, यानी कि 141 फीट, ठीक है। अगला है कि विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें 150वें स्थान पर रहा है, ठीक है। पिछले साल जो भारत था वो 142वें स्थान पर था लास्ट ईयर, और इस बार उसकी पोजीशन और डाउन हो गया, वो 150 पे पहुंच गया है, ठीक है। प्रथम पे आपका नॉर्वे रहा है, दूसरे पर डेनमार्क, ठीक है। अगला है कि किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो आपके जो शिव श्रीधर हैं उसने इसमें 7 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल। अगला है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी आपका 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इस साल की जो थीम थी विश्व अस्थमा दिवस की वो थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। नेक्स्ट है भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया गया। तो ये आपका बनाया जाएगा कोचिन शिपयार्ड जा रहा है, ठीक है। जो आपकी कोचिन शिपयार्ड है वो इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक शिप बनाएगी। नेक्स्ट है कि किस देश के छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज जीता है। तो जो आपके इंडिया के 2 छात्र हैं, ठीक है, इंडिया के 2 छात्र हैं, एक आपका है पंजाब से और एक आपका है तमिलनाडु से, इन्होंने नासा रोवर चैलेंज जीता है। अगला है कि किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीग 2022 का खिताब जीता है। तो ये आपका जीता है रियल मैड्रिड ने, लगातार 35वीं बार ये खिताब उन्होंने जीता है, ठीक है। अगला है नेपाल देश में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं नवीन श्रीवास्तव। अगला है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये आपके बन गए हैं डेविड वार्नर। तो आपके डेविड वार्नर हैं, उन्होंने मुंबई के स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना 89वां T20 अर्धशतक लगाया है। इसी के साथ उन्हें गेल को पीछे छोड़ दिया, गेल के 87 अर्धशतक थे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ उपग्रह प्रेक्षण का समझौता किया। तो ये किया आपका वन वेब कंपनी के साथ। नेक्स्ट है कि अमेजोन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो आपके जेफ बेजोस हैं, ठीक है, आपके जो जेफ बेजोस हैं उनको रिप्लेस करेंगे अब एंडी जेसी को नया सीईओ बनाया गया है अमेजोन कंपनी का। नेक्स्ट है कि किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता है। तो ये जीता आपकी जैन यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक, 7 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं, और आपकी जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो दूसरे नंबर पर रही है। ये आपके जो समारोह थे ये आपके कहाँ हुए थे, ये आपके हुए थे बेंगलोर में, और इसका शुभांकर था बीरा। अगला है कि किस संगठन ने डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विस रिस्पॉन्स 2000 अभ्यास शुरू किया। तो ये आपका किया है नाटो के देशों ने, ठीक है, नाटो देशों ने ये शुरू किया डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया। तो इसमें से इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। जो आपका सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया वो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया था 1011, ठीक है। जो आपका लद्दाख है उसमें है 11,004, जो आपकी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश आपका स्टेट है। ये आपके टॉप 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा तो आपका लिंग अनुपात दर्ज किया गया। वहीं पर ये आपके बॉटम में है, ठीक है। सबसे कम आपका मणिपुर में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम रखा गया है स्पेस ड्रैगन खोला। तो ये आपका वियतनाम
देश है जिसने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला है? अगला है कि किस ओलंपियन डिस्कस थ्रोर को टोक्यो ओलंपिक से निलंबित किया गया था? तो जो आपकी कमलप्रीत कौर थी, उनको टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। जो अप्रिय पदार्थ होते हैं उसके सेवन के एवज में उनको इस बार जो आपके ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक से उससे उनको निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट है कि बी फाइजर ने किस आईआईटी में वैश्विक दवाखाना विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये आपका किया उन्होंने आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 540 मेगावाट कवाड़ जल विद्युत परियोजना शुरू की गई? तो ये आपकी की गई है चेनाब नदी पर शुरू, ठीक है, 540 मेगावाट की। अगला है कि किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो जो आपके कामी रीता शेरपा थे, उन्होंने 26वीं बार जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा? तो जो आपका तमिलनाडु है उसमें मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन है, ठीक है। अगला है कि किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन की पहल की है? तो ये की है आपकी HDFC बैंक ने। अगला है कि नाटो रक्षा साइबर समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो जो आपका साउथ कोरिया है वो फर्स्ट एशियन कंट्री बना है जिसने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंश्योरेंस कंपनी ने न्यू इंश्योरेंस स्कीम बीमा रत्न को लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है LIC ने, ठीक है। LIC ने बीमा रत्न नाम से न्यू स्कीम लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में किसने टॉप किया है? तो ये आपकी श्रुति शर्मा है, उसने इस बार यूपीएससी की एग्जाम में टॉप किया है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और कल्याण एप्लीकेशन आयु को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया आपके कर्नाटक के सीएम ने। जो आपके कर्नाटक के सीएम है दैट इज बसवराज बोम्मई, उन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने के उद्देश्य से आयु नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो पोस्ट ड्रोन द्वारा फर्स्ट राज्य बना है वो बना आपका गुजरात। अगला है कि किस राज्य के रमेश बदियाल वो राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं? तो जो आपके कर्नाटक के हैं रमेश बदियाल वो इस साल नेशनल सर्फिंग चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु हमले से सक्षम किस प्लास्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया है? तो जो आपकी अग्नि 4 मिसाइल है, अग्नि 4 मिसाइल का उन्होंने सफल परीक्षण किया है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। इसकी जो मारक क्षमता है वो है 4000 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि बाल्टिक सागर में किस संगठन में बाल्टोप्स वार्षिक नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? तो जो आपके नाटो देश है ये एक नौसैनिक अभ्यास है उनमें शुरू हुआ है, ठीक है। बाल्टोस एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, जो कि साल 1972 में शुरू हुआ था, ठीक है। जिसमें कि नाटो सदस्य जैसे फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश हिस्सा लेते हैं। जो आपका नाटो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय है बेल्जियम में। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अगला है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने 14400 एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 जून को, ठीक है। इस साल की जो थीम थी आपकी 2022 की थीम थी वो थी रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन, ठीक है, हिंदी में पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। अगला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं आलोक कुमार चौधरी। अगला है कि मारुति सुजुकी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो ये आपका लगाया उन्होंने मानसेर में, ठीक है, जो आपका पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है ये आपका मानसेर, जहाँ 20 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया गया है जो एशिया का लार्जेस्ट है। अगला है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इस पे जो आपका तमिलनाडु है इस बार वो शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है। इस साल की जो थीम थी वो थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ठीक है। इस साल की जो थीम थी विश्व खाद्य सुरक्षा की वो थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य।
अगला है कि अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं बजराम बेगज, ठीक है। अगला है कि किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, तो ये आपके जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे इसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो जो आपका हरियाणा है, जहाँ पे आपकी गेम्स हुई थी 2022 की, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें हरियाणा टॉप पे रहा है, ठीक है। तो जो आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2022 की, उसमें हरियाणा टॉप पे रहा है। इसमें हरियाणा ने 39 सिल्वर मेडल, 40 आपके ब्रॉन्ज मेडल और 52 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। वहीं पर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा है, ठीक है, और वहीं कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा है। जो आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी शुरुआत 4 जून को हुई थी और 13 जून को इसका समापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य से इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को लॉन्च किया, तो ये आपका लॉन्च किया है सतीश धवन सेंटर एट श्रीहरिकोटा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसमें आपकी 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है, तो जो आपके कर्नाटक के CM है उन्होंने इस योजना को शुरू किया है, दैट इज काशी यात्रा स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की गणितज्ञ मैरीना बियाजोबास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीता है, ठीक है। इस साल का जो फील्ड्स मेडल अवार्ड है वो आपका जीता है मैरीना ने, जो आपकी यूक्रेन को बिलोंग करती है, ठीक है। अगला है कि भारत के सबसे युवा स्पीकर कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके राहुल नार्वेकर, ठीक है। राहुल नार्वेकर जो मुंबई के वकील हैं, ठीक है, उनको महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने इस्पात मंत्रालय का पदभार किसे सौंपा है, तो ये आपका जो इस्पात मंत्रालय का पदभार है ये आपका सौंपा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ठीक है। जो आपकी स्मृति ईरानी है वो आपको पता होगा, वो आपकी बाल एवं महिला विकास मंत्रालय की मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू CMIE किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है, तो जो आपका हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक हाई बेरोजगारी है, दैट इज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है कि किस संगठन के महासचिव मोहम्मद बरकीडो का निधन हुआ है, तो ये आपके महासचिव थे ओपेक के। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है संभाजी नगर, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपके बने हैं एकनाथ शिंदे, ठीक है। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, और जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। दोनों 1 जुलाई को शपथ लेंगे, और जो आपके महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके जो के वेणुगोपाल हैं उनको न्यू अटॉर्नी जनरल बनाया गया है इंडिया का। नेक्स्ट है कि हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ सेल्फ मेड रिच वुमेन, तो इस साल की जो सबसे अमीर महिला है वो आपकी है जयश्री उल्लाह, ठीक है। जो जयश्री उल्लाह है उनकी मई 2022 तक कुल संपत्ति $1.7 बिलियन है। नेक्स्ट है कि मिसिज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपकी पल्लवी सिंह ने, जो आपकी इंडिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है कि किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 का उद्घाटन हुआ है, तो ये आपका हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में हुआ है। जो आपका हैदराबाद है वो तेलंगाना राज्य का हिस्सा है, ठीक है, जिसका उद्घाटन रतन टाटा ने किया है। नेक्स्ट है कि जियो कंपनी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो जो आपके आकाश अंबानी है, जो मुकेश अंबानी के एल्डर सन है, उनको जियो का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है हर साल 1 जुलाई को। इस साल जो इसकी थीम थी वो थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन, इस साल की थीम। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, ठीक है। अगला है कि किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया आपका नासा ने, ठीक है। जो आपका नासा है उसने कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सिसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो आपके वर्तमान में नासा के प्रशासक हैं वो हैं आपके बिल नेल्सन,
जो आपका मुख्यालय है वो आपका है नासा का वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा ध्यान किस आईआईटी संस्थान में शुरू की है? तो ये आपकी शुरू हुई है आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके आयोजित किए जाएंगे गुजरात राज्य में, ठीक है। इस साल का जो लोगो है वो आपका एक शेर का रहेगा, नेशनल गेम्स का, ठीक है। जो जो आपके खेल हैं इनका आयोजन 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक रहेगा। अगला है कि किस बैंक ने रक्षा शक्ति पूर्ति पैकेज के लिए वायुसेना के साथ समझौता किया? तो ये आपका किया है पीएनबी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजेपी ने राज्यसभा के लिए कितने लोगों को चयनित किया है? तो ये आपके टोटल 4 लोग हैं जिनको बीजेपी ने चयनित किया है, जो आपकी दक्षिण राज्यों की जानी मानी हस्तियां हैं, दैट इज स्पोर्ट्स आइकन पीटी उषा, संगीत उस्ताद इलैयाराजा, और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े, और पटकथा लेखक के बी विजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है? तो जो आपका पंजाब राज्य है इसने ये ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकम फर्स्ट कंपनी टू डायरेक्टली अक्योर एंड इम्प्लीमेंट 5G स्पेक्ट्रम? तो ये आपकी बनी है एल एंड टेक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है एसबीआई बैंक ने। जो आपके एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं दैट इज दिनेश खारा, उन्होंने इस बैंकिंग सुविधा की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नयन योजना लॉन्च की? तो जो आपके उत्तराखंड के सीएम हैं उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें कि आपके जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये तक देने की बात की है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में सिविल सेफ्टी टैंक की सफाई के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया? तो इसके लिए लॉन्च किया गया है नमस्ते योजना को। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो जो आपके रामदास धीमान है उनको हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स? तो इस बार जो इंडिया का रैंक है वो रहा है 87, ठीक है। जो आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं हैंडले पावर में, वो आपकी रही हैं जापान, टॉप पे रही हैं, ठीक है। उसकी डेस्टिनेशन है कि उसके लोग 193 नेशन में जा सकते हैं, और दूसरे नंबर पर आपकी सिंगापुर और साउथ कोरिया रही है, ठीक है। लास्ट में आपकी रही है अफगानिस्तान, ये आपकी टॉप बॉटम कंट्रीज है, ठीक है। जो आपकी इंडिया है वो 87 पोजीशन पे रही है 2022 में, जिसमें कि आपको 60 वीजा फ्री डेस्टिनेशन मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोराराई पोट्टू विच इज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है, इन 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, वो किस लैंग्वेज की है? तो वो आपकी है तमिल लैंग्वेज की, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उनके विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में की गई है, ठीक है। तो आपकी जुलाई के मंथ में हुई है, और इस साल की जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो आपकी तमिल फिल्म सोराराई पोट्टू बन गई है, और जो उसके अभिनेता हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और एक्ट्रेस वो है अपर्णा बालमुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके साथ ही जो आपका तानाजी फिल्म है वो मोस्ट पॉपुलर फिल्म बन गई है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, और उनके जो एक्टर हैं अजय देवगन, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया है अभिनेता सूर्य के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी मलयालम फिल्म है अयप्पन कोशियम, उन्हें बेस्ट निर्देशन का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपकी बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। जो एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं वो 64.03% मतों के साथ इस चुनाव में विजयी रही हैं। जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो थे यशवंत सिन्हा, ठीक है। जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली आदिवासी नेता बन गई हैं, जिसके साथ ही उन्होंने इतिहास भी लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।